हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। एक सुंदर सा थालपोश घर के लिए, रेगुलर यूज़ के लिए, जिसको आप किसी भी डिश के ऊपर, बाउल के ऊपर या चपाती बॉक्स के नीचे इसको आप बिछा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, ये वूल ले लिए और 4.5 इंचेस डाया का सर्कल बना लिया। ये सर्कल बहुत ही सिंपल है, आप जानते हैं। पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे और उसमें हम फिलअप करेंगे सिंगल स्टिचेस से, और उसके बाद सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाती हूँ। बाकी 5 इंच बनाने तक आपको कितनी रोज चाहिए, कितने राउंड चाहिए, मैं बताती हूँ काउंट करके। ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5 ये वाला सर्कल है। तो हम जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये बंद होगा तो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया का सर्कल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हमारे 4.5 इंचेस कंप्लीट हो जाते हैं। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाती हूँ कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वूल लेंगे, क्रोशिया लेंगे। ये क्रोशिया मैंने लिया है 9 mm का, 9 सेंटीमीटर से, 9 नंबर है। और इसको हम सबसे पहले एक लूप लेंगे, ट्विस्ट करके एक नॉट लगाएंगे, सिंपल नॉट है ये। अब उसके बाद 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन्स हो गई। और इसको हम अब क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए स्टार्टिंग चेन में से हुक को पास करेंगे, देखिएगा, पास किया, यार्न ओवर और पुल कर लिया। इसको सिंपली स्ट्रेट अवे पुल करेंगे, दो में से ऑल टुगेदर एक सिंगल हमारे पास चेन आ गया। अब इसको फिल करेंगे सिंगल स्टिच से, सारे सर्कल को फिल करते जाएंगे। ये देखिएगा, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। और इसका एक फिक्स फार्मूला सा है, जितनी भी आप 4 या 5 चेन्स का मैजिक सर्कल बनाते हैं ना, या वैसे ही रिंग बनाते हैं, तो ये 10 या 12 में फिल हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन वूल कैसी है और आपका हैंड भी कैसा है। वूल पतली है तो ज़्यादा स्टिचेस आएंगे, और मोटी है तो कम आएंगे। और हाथ आपका टाइट है तो ज़्यादा आएंगे, और हाथ लूज है तो कम आएंगे। वैसे इस रिंग में मोस्टली 10 to 12 बिटवीन आते हैं सिंगल स्टिचेस या सिंगल क्रोशिया। ये हमने फिल कर लिया। अब इसके बाद सिंगल क्रोशिया के इसको ज्वाइन करके मैं आपको दिखाती हूँ। हो गया, एक और ले लिया। तो अभी देखिए इसकी क्लोज आ चुका है। इसको सिंगल स्टिच से हमने, जिसको स्लिप स्टिच कहते हैं, ये लिया और स्लिप कर दिया यहाँ से, इसको कहते हैं स्लिप स्टिच। ये ज्वाइन हो गया, और इसमें भी कोई भी अप डाउन का कोई ऐसा वो नहीं है, डिफेक्ट नहीं दिखाई दिया। अब आप 3 चेन्स बनाएंगे, 3 चेन्स, इसी में डबल क्रोशिया उसी स्पेस में जिसमें 3 चेन्स बनाई थी, और आप 1 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, इसमें 2 बनाएंगे, थर्ड में फिर 1 डबल क्रोशिया, और ऐसे हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे इसी पैटर्न पे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे करके हमने 4.5 इंचेस डाया का सर्कल बनाना है। फिर मैं आपको बताती हूँ उसके आगे कैसे करेंगे। इसके बाद मैं 3 कलर से बनाऊंगी। इसके बाद मैंने कलर लिया है कंट्रास्ट, एकदम अच्छा लगेगा, और बहुत ही फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर कह लीजिए, या लाइट पैरेट कलर, पैरेट किड्स का कलर होता है ना वो। तो इसको मैं ज्वाइन करूँगी। ये 4.5 इंची डाया का मैंने सर्कल कंप्लीट कर लिया है। और इसको देखिए, अब यहाँ से पास करेंगे, डबल यार्न रखेंगे,
देखिए नॉट नहीं लगाती हूँ मैं, इसको डबल ही इसमें से पास कर देंगे तो ऑटोमेटिक नॉट हो जाएगी और फिक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर एक और चेन लेंगे, यहाँ पर मैं 3 चेन्स नहीं बनाऊंगी क्योंकि डबल यार्न था ना, तो काफ़ी वो हाइट भी शो करता है और अच्छी तरह से स्पेस भी ले लेता है। इसके बाद मैं डबल क्रोशिया करूंगी फिर से। डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद फिर से 1 डबल क्रोशिया, अब देखिए अब थोड़ा सा डिजाइन करेंगे यहाँ पर। ये आपका पफ स्टिच बन जाएगा। 1 2 पफ स्टिच बना लेंगे। और ऑल टुगेदर इन अ सिंगल शॉट आपको निकालना है बहुत ही आराम से, ये ना कि कोई लूप स्लिप हो जाए। निकाल लिया हमने। और उसके बाद ये 2 लूप्स आ गए, एक तो पहले की चेन वाला था और एक अभी पफ स्टिच का, तो ये हमारे पास पफ स्टिच बन गया। 1 चेन हो गया। अब आप फिर से 1 स्पेस देकर सेकंड में फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे और ऐसे ही ये पूरा पैटर्न लेते हुए हम इस सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस रो को कंप्लीट करके ये राउंड कंप्लीट हो गया। इसी पैटर्न पर मैं एंड में आ गई और मैं इसको ज्वाइन करूँगी। और ज्वाइन कैसे करना है, स्लिप स्टिच से। ये देखिए जो ये वी बन रहा है इसके ऊपर से यहाँ से पास करेंगे और यार्न को ले आएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे और इसको हम कट कर देंगे। अपने पास जो भी वूल अवेलेबल है उससे आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं कंट्रास्ट वाला। मैंने ये कलर चूज़ किया है, मेरे पास ये था तो मैं ब्लू कलर ले रही हूँ। अब इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करके हमने ये राउंड कैसे बनाना है, पैटर्न सेम रहेगा बट जो उसके स्टिचेस हैं उसमें चेंजेस आ जाएंगे। इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम दूसरा वाला करेंगे, ठीक है। और इसमें हम पफ स्टिच बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया ऐसे करेंगे। तो आपको दिखाती हूँ और ऐसे ही सर्कल बड़ा होता जाएगा। देखिएगा इसको हम डबल ले आए और यहाँ से हम सिंगल नहीं लेंगे, डबल लेंगे। मैंने बोला मैं नॉट नहीं लगाती हूँ, डबल निकाल लेते हैं और इसमें से फिर इसको डबल पास किया। हमने डबल पास कर दिया। अब इसको आप छोड़ सकते हैं और सिंगल यार्न लेके हम तीसरा स्टिच और बनाएंगे। ये हमारा एक चेन स्टिच हो गया। तो ये राइज करने के लिए हमने बनाया, इसमें से एक डबल क्रोशिया और ले लेंगे। दोनों लूप का एक बना देंगे, यार्न ओवर करेंगे और इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया, क्योंकि ये
पैटर्न में डिजाइनिंग ऐसी थी कि एग्जैक्ट पेयर नहीं बन रहा था, इसलिए 1 चेन, इसमें से पफ स्टिच, ऑल्टरनेट कर देंगे हम इसको। फिर 1 चेन और इसमें से डबल बनाएंगे। ऐसे ऑल्टरनेट करते हुए हम सारा सर्कल कंप्लीट करेंगे और एंड तक आ जाएंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया हमारा। आप देखिए एंड में आ गई हूँ। इसको ज्वाइन करके अब मैं थर्ड कलर ऐड करूँगी, वो भी कंट्रास्ट में है और थोड़ा सा इसको ब्राइट एंड रिच लुक देगा। एक और चेन बनाकर हम इसको कट कर देंगे। नेक्स्ट कलर मेरे पास ये था और अच्छा लगेगा ये। आप ऐसा ही कोई सेम ना लेकर के थोड़ा सा कंट्रास्ट में ही कर लीजिएगा, डिफरेंट। ये देखिए इसको यहाँ से जॉइन करेंगे और ये वाला जो यार्न है ना पीछे वाला, इसको हम एक साइड में रखेंगे दबाकर, ताकि उसमें कवर हो जाए और बार बार सामने ना आए हमारे नीटिंग में। ये डबल लेंगे, इसको हम यहाँ से निकालेंगे और ये हमारा पीछे है यार, इसको डबल ले आएंगे। चेन में से डबल ही पास करेंगे जैसे पहले किया था एक बार। अब इसको सिंगल पास करेंगे। ये हाइट मिल गई इसको और अब यहाँ पर फिर से एक डबल क्रोशे निकालेंगे। अब हमने वैसे ही एक पफ स्टिच और 2 डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ पर अब पफ स्टिच करेंगे। एक ही बार में पुल करेंगे। दो चेन का एक बनाएंगे, 1 चेन। इसके बाद इसमें सिंगल क्रोशा, देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं, तालपोश बनाते हुए यदि राउंड सर्कल बनाते हुए आपको कहीं भी लगता है कहीं थोड़ा सा ढीला बना रहे या ऐसा लग रहा है कि इक्वल नहीं है या इवन नहीं है, तो आप कहीं भी स्किप कर सकते हैं और कहीं भी एक्स्ट्रा पफ स्टिच या एक्स्ट्रा डबल क्रोशे डाल सकते हैं, कहीं स्किप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको प्रॉपर शेप देनी है तो आपको अपने हाथ के अनुसार पता चल जाएगा जब आप बनाते जाएंगे। तो अब मुझे यहाँ पर पफ स्टिच था, ये मैंने ये डबल क्रोशे बनाया। अब मुझे यहाँ आना है तो देख रही हूँ कि यहाँ पर थोड़ा खिंचाव पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना दूंगी। और ये डिपेंड भी करता है कि आपकी वूल जो नेक्स्ट आप ऐड कर रहे हैं ना, वो उससे पहले वाले से पतली है या मोटी है। और फिर 1 चेन करेंगे। हमने चेन कर ली। अब इसके अंदर हम पफ स्टिच बनाएंगे और ऐसे करते हुए फिर से राउंड कंप्लीट करेंगे और आपको मैं फिर कंप्लीट करके दिखाती हूँ। आइए देखते हैं ये कितना बन चुका है हमारा। अबाउट 7 इंचेस डाया का बन गया है और इससे ज़्यादा नहीं
7 कंप्लीट करके या 7.5 तक कंप्लीट करेंगे। इससे बड़ा तालपोश अच्छा नहीं लगता। चपाती बॉक्स में रखना प्रॉपर इतना ही होना चाहिए। तो 7.5 भी नहीं, 7.25 इतना हम ले लेते हैं। अभी ये कलर फिनिश हो गया है। इसके बाद में इस कलर को जो लाइट ग्रीन था इसको रिपीट करूंगी, तो इसको मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। स्लिप स्टिच से ज्वाइन हो गया। एक चेन बनाकर इसको मैं कट कर लूंगी। नेक्स्ट कलर लेंगे। अब क्योंकि हमने एंडिंग के पास ही है, इसलिए एक राउंड में सिंगल स्टिच का सारा लगाऊंगी और उसके बाद में पीको स्टिच करूंगी। ब्यूटी उसी से आएगी, इसलिए इसको हम यहाँ पर होल्ड करेंगे। इसको यहाँ से लेकर आऊंगी, डबल ले आए और डबल को ही इसमें से निकाला। क्योंकि ये थोड़ी वूल ना थिक है, इसलिए सेकंड टाइम में सिंगल ही पास करूंगी। बस एक ही चेन बनाना है। एक तो हमारा बेसिक था पहले वाला और एक दूसरा मैंने बनाया। अब हर एक में सिंगल स्टिच या इसको चेन स्टिच कहते हैं, ये करते जाएंगे। गैप या स्पेस नहीं देना, सब में करना है। राउंड की शेप अच्छी आ जाएगी और इसको फिर मैं फिनिश करके आपके सामने आती हूँ। ये सर्कल राउंड जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा लास्ट राउंड है। इसके बाद मैंने सिर्फ डेकोरेशन के लिए पीको स्टिच करना है, जिसके लिए मैंने ये कलर चूज किया क्योंकि ये वूल थोड़ी सी मेरे पास ज़्यादा थी। इसे भी हम यूज़ कर सकते थे, इसको भी और रेड को भी, बट आपने देखना है वूल की अवेलेबिलिटी कौन सी है। और सर्कल हम काउंट करते हैं कितने राउंड से बना है, क्योंकि मेरे को 7.5 इंच का बनाना था। ये देखिए 7 हो चुका है ये। और नेक्स्ट जब पीको स्टिच करके आएंगे ना 7.5 एग्जैक्टली हो जाएगा हमारा। बहुत अच्छा ये हमारा थाल पोश कह लीजिए, चपाती कवर या कुछ भी कह सकते हैं आप। इसको मैं अब क्लोज करूंगी। जानते हैं ना आप कैसे क्लोज करना है। मैंने आप भी देखिए, आप भी कर चुके होंगे देख के कई बार स्लिप स्टिच से। यस एग्जैक्टली बंद कर दिया। इसको कट कर देंगे, यार्न को पुल थ्रू कर लेंगे और इसको टाइट कर लेंगे। ये हमारा, इस कलर को हम साइड में कर देंगे। अब हम लेंगे ब्लू कलर जो हमने चुना है पीको स्टिच के लिए और हमारा लास्ट राउंड है। इसे हम यहाँ पर लिटिल फिंगर से होल्ड करके रखेंगे टाइटली। ब्लू को आप डबल करके निकाल लिया और थोड़ा सा डबल लिया, एक और अब चेन लिया। अब हमने पीको स्टिच बनाना है ना, तो एक यार्न ओवर करेंगे एक बार और इसके बेस में से इसको निकालेंगे। पीको स्टिच में 2 टाइप के होते हैं। एक तो ये सिंपल है, इसी में से लेके हमने यार्न को पुल थ्रू कर लेना है तीनों से। एक होता है थोड़ा कैश्यू स्टिच, पहले
2 में से पुल थ्रू किया, ये हमने पुल थ्रू किया, और रिमेनिंग 2 में से भी पुल थ्रू किया। ये हमारे पास स्टिच थोड़ा सा बड़ा बन गया नॉर्मल पीको से, और उसके साथ वाले स्पेस में से पास किया, फिर 2 का 1 किया। ये हमने 2 का 1 बना लिया। हुक को बहुत ध्यान से निकालना होता है, स्लिप कर जाता है मोस्टली। इसमें बनाया था ना, इसके साथ वाले में हमने पास करना है ये, और चेन बनाकर दोनों में से निकालना है। इसके बाद ये हमारा स्टिच बन गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, गैप देने के लिए, थोड़ा सा स्पेस रखने के लिए साथ वाले में स्लिप स्टिच करेंगे। ये निकाला, स्लिप स्टिच किया, इससे ब्यूटी इसकी एनहेंस हो जाएगी और स्टिच बिल्कुल जो कैशियो स्टिच है बिल्कुल सेपरेट अलग से नज़र आएगा, वरना मिक्सअप हो जाता है। अब आप 3 चेन्स लेंगे, 1 2 3, यार्न ओवर किया, इसके बेस में से निकालेंगे, निकाल लिया। अब 2 में से, पहले 2 लूप में से निकालेंगे, 1 आ गया, फिर 2 लूप में से निकालेंगे, 1 चेन आ गया। इसको साथ वाले स्पेस में स्टिच कर देंगे, ये स्टिच कर दिया हमने, 2 लूप का 1 बना दिया। अब हमने फिर स्पेस देना है, गैप देना है, तो साथ वाले में स्लिप स्टिच, ये स्लिप स्टिच। अब देखिए बिल्कुल डिफरेंटली और सेपरेट नज़र आ रहे हैं, कोई मिक्सअप नहीं हो रहे, ओवरलैपिंग नहीं हो रही। इसी तरह से इसको कंप्लीट करके मैं आपके पास आती हूँ, और आप भी बना रहे हैं तो करते जाइए साथ साथ, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये कंप्लीट हो जाएगा। तालपोश को मैं एक बार फिर से मेजर करती हूँ। इसको लास्ट में आके ना हर राउंड में मेजर कर लेना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ अबाउट 7.5 है ये, मेरे को मिनिमम 8 तो चाहिए, क्योंकि मेरा जो बॉक्स है चपाती बॉक्स, उसका जो डाया थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं चाहती हूँ हल्का सा ये उठा रहे, ताकि रोटी जो है चपाती वो नीचे ना लगे, उसमें पानी आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा उठा के करेंगे। इसलिए मैंने ग्रीन के बाद ये रेड राउंड किया है। अब एक और राउंड करने वाली हूँ ब्लू का, इसको ऐड करती हूँ और आपको करके दिखाती हूँ। देखिए ये चपाती रैप, जिसको थालपोश भी कहते हैं, एक राउंड और बना लिया मैंने डबल क्रोशे का। इसको देखते हैं अब ये कितना हुआ। ये 8 इंचेस है, मैं ऐसे दिखा देती हूँ, 8 इंचेस। बस मुझे इतना ही चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था डाया बड़ा है मेरे बॉक्स का। इसको करने के बाद लास्ट फिनिशिंग टू रेज इट्स ब्यूटी, जो लास्ट कलर यहाँ पे कंट्रास्ट में लगाया था ना, इसी कलर को लेकर इस कलर से मैं अब शेल स्टिच करूँगी। शेल स्टिच क्या है, एक तरह का पीको है जो थोड़ा बड़े साइज में होता है, पीको छोटा होता है और शेल स्टिच बड़ा होता है। जब थोड़े बड़े आइटम या प्रोडक्ट के साथ शेल स्टिच बनाया जाता है, अदरवाइज छोटी आइटम के साथ पीको स्टिच बनाते हैं। तो मैं आपको ये वाला यार्न रिमूव करते हैं, इसको ऐड करूँगी, इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया, ये हमने पास कर लिया। एक बार और निकाल लूंगी मैं, उसके बाद थ्रेड को कट कर देंगे। बाद में ये जो होता है रिमेनिंग वाला, इसको हम हाइड कर लेंगे आफ्टर कंप्लीशन। बिगिनर्स के लिए है, अगर वो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बहुत ही स्लोली बनाऊंगी, अदरवाइज जिनको पता ही है कि कैसे स्टिचेस बनते हैं पीको वाले,
तो मैं यहाँ पर डबल यार्न लूँगी फर्स्ट चेन में। काफ़ी थिक वूल है ये देखिए, इसलिए फर्स्ट चेन में डबल। अब इसको मैं यहाँ से निकाल दूँगी और अब सिंगल लेंगे, 1 2 1 2 और तीसरा लेंगे, क्योंकि पहला तो बेसिक था ना हमारा स्टार्टिंग वाला, इसलिए। अब हम करेंगे यहाँ पर चेन यार्न ओवर करेंगे और इस बेस में से फिर से क्रोशिया पास करके यार्न को लाएंगे, अपनी साइड लाएंगे इसको। ये हो गया। अब शेल स्टिच के लिए पहले 2 का एक चेन बनाएंगे, फिर रिमेनिंग 2 लूप्स का हम एक चेन बनाएंगे और इसको हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे बेस में। ये फिक्स हो गया। ऐसे ही हम पूरे राउंड में, पूरे सर्कल में इसी पैटर्न को बनाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है एकदम साथ नहीं बनाना। यहाँ हमारा स्पेस में हमने इसको फिक्स किया, नेक्स्ट वाले में हम स्लिप स्टिच से एक गैप बनाएंगे। ये गैप बना लिया। अब स्टार्ट करेंगे फिर से। ये मैं आपको लास्ट स्टिच बता रही हूँ, फिर मैं अपने आप कंप्लीट करके आपको जब थाल पोश फिनिश हो जाएगा तो आपके पास लाऊंगी। यार्न ओवर लिया, बेस में से निकाला, बाहर ले आए, ये 2 में से एक किया, फिर नेक्स्ट 2 में से एक स्टिच किया और इसको अटैच कर देंगे नेक्स्ट में। एक स्पेस को छोड़ के दूसरे में करेंगे। आप वूल को देखिए, वूल पर डिपेंड करता है। अगर आपकी वूल पतली है, कम प्लाई की है, तो उसमें आप गैप नहीं रखिएगा। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये आपके सामने मैंने 2 शेल स्टिच बनाकर आपको दिखा दिए हैं। अब कंप्लीट करके आपको मैं फ्रेंड्स देखिए, शेल स्टिच फिनिश हो गया। ये राउंड हमारा फिनिश है और ये बनकर तैयार हो गया। कंप्लीट 8 इंचेस इसकी डाया है। और जैसे मैंने आपको बताया था ना, मुझे इसमें चपाती रखनी होती है। ये मेरा बॉक्स है, इसमें आपको बताती हूँ कैसे ये फिट होगा। आपको एक तरीका नया बताती हूँ मेथड। फॉयल मत लगाइए, इसमें आपको फॉयल नहीं लगानी होगी। आप इसको अंदर फिट कर दीजिए। अभी चपाती नहीं रखनी है। अब आप इसको रखें एजेस से, एजेस मिला के आप कंप्लीट ऐसे रख देंगे। अब ये फिट हो गया है अंदर। चपाती का साइज इतना ही होता है। और इसके बाद ये जो बॉर्डर है ना, ये खड़ा रहेगा। जो चपाती की आगे मेजरमेंट होगा, जो कलेक्शन होगी, यहाँ तक होती है, किसी की यहाँ तक होती है। उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, आप ऐसे कर देंगे और उसके बाद ऊपर से फिर से आप पेपर रख सकते हैं। लेकिन ये पेपर छोटा रखना है। जैसे मान लीजिए अभी मैं सैंपल चपाती है मेरे पास, मैं आपको शो कर सकती हूँ। ये रखा आपने चपाती और इसके ऊपर से फिर से पेपर रखेंगे और आप इसको लिड को बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, चपाती गरम भी रहेगी और सॉफ्ट भी रहेगी। कुछ हॉट केसेस में चपाती गरम रहती है लेकिन सॉफ्ट नहीं रहती। इसमें सॉफ्ट और वो दोनों रहेंगी, इसलिए इसको मैंने ऐसा बनाया है आपके लिए। बची ऊनों का बहुत ही अच्छा यूज़ है। यहाँ पर छोटा सा फ्लावर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आइटम के लिए मुझे सजेस्ट कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।